पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को उपचार के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि शांता कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें बुखार आने के साथ हल्की घबराहट होने की शिकायत के बाद चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में भेजा गया है। शांता कुमार के साथ उनके बेटे विक्रम शर्मा को भी चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि शांता कुमार ने उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल चंडीगढ़ जाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद उनके स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जांच की गई। शांता कुमार और विक्रम शर्मा के साथ विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्वास्थ्य टीम भी रवाना हुई है। गौरतलब है कि शांता कुमार की धर्मपत्नी संतोष शैलजा भी कोविड-19 पॉजिटिव थी और मंगलवार सुबह उनका देहांत हो गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि शांता कुमार ने स्वेच्छा से चंडीगढ़ उपचार के लिए जाने की बात कही, जिसके पश्चात उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रधानाचार्य कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में तालमेल न होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। दोनों कार्यालयों के मुखिया में तालमेल की कमी का खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामले में प्रिंसिपल कार्यालय द्वारा एक फार्मासिस्ट को ऊना जिला की एक PHC के लिए रिलीव कर दिया। उसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय द्वारा आपातकाल के समय रात्रि में लगा दी गई। अब संबंधित फार्मासिस्ट हो जाने के कारण आपातकालीन रात्रि ड्यूटी पर नहीं आया, जिसके चलते मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पाई। अब संबंधित अधिकारी तो मामले की जानकारी न होने की बात कर अपना पल्ला झाड़ते फिर रहे हैं, लेकिन आपातकाल के समय जिस मरीज के तीमारदार को कड़ाके की ठंड में दवाइयां उपलब्ध न होने पर परेशानी का सामना करना पड़ा हो, उसका अनुमान शायद ही इन वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को होगा। आमजन में यह चर्चा व्याप्त है कि यदि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को यह जानकारी ही न हो कि आपातकाल में सेवाएं देने के लिए अधिकृत किए गए फार्मासिस्ट को रिलीव किया जा चुका है, तो अन्य समस्याओं की कितनी जानकारी अधिकारी वर्ग को होगी व उनका समाधान कितना हो पाता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चार ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार प्रदेश की भोली भाली जनता को अपने जन विरोधी फैसलों से प्रताड़ित कर उनके संयम का इम्तिहान ले रही है। अपने 3 वर्षों में जयराम सरकार ने शायद ही कोई ऐसा कदम उठाया हो जो जनता के हित में हो। कोरोना महामारी से बुरी तरह त्रस्त जन साधारण को बड़ी संख्या में बेरोजगार कर उनको राहत पहुँचाने के लिए कारगर योजना न बनाकर इस सरकार ने उन्हें कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर क्षेत्र में चाहे सरकारी इदारे हों या खाद्य वस्तुएं, दरें व मूल्य बढ़ाकर प्रदेश की जनता को महंगाई की सौगात इस सरकार ने दी है। लगातार कर्जा लेकर जयराम सरकार कुछ देना तो दूर हर हिमाचल वासी की पीढ़ियों को कर्जदार बना रही है। जनता के लिए राहत तो दूर हर दिन यह सरकार नई से नई आफत लेकर आ रही है। सस्ते अनाज के डिपो से गरीब लोगों को जो खाद्य सामग्री मिलती थी उस पर भी एक नया आदेश लाकर हर राशन कार्ड उपभोक्ता को राशन लेने के लिए एक साक्ष्य पत्र अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि कहीं वह कर तो नहीं देता। प्रदेश में करदाता भी मध्यम वर्ग की श्रेणी में आता है। राशन तो दूर, यह तो प्रदेश की गरीब जनता के आत्मसम्मान पर सरकार ने प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सरकार बेवजह प्रदेश की जनता को तंग करना छोड़ अन्य जनहित के कार्य में अपना ध्यान लगाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विकास तो प्रदेश सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। पंचायत चुनावों के आते ही अब बात सामने आई है कि पंचायत एवं गांव स्तर के छोटे छोटे विकास कार्यों को भी यह सरकार करवाने में विफल रही है और इस कारण प्रदेश के कई हिस्सों में पंचायत चुनावों के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, जो इस सरकार के लिए बड़ी ही बेइज्जती का विषय है। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली से लोग नाखुश हैं और इसका बदला वह पंचायत व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को विजय बना कर देंगे।
साल 2020 की नगर निगम शिमला की मासिक बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। मेयर सत्य कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई मासिक बैठक में नगर पार्षद अपनी मर्यादा भूलकर एक दूसरे के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर गए। मामला वार्ड सीमाओं के भीतर काम करने को लेकर था, जहां कई वार्डों के पार्षद वार्डों में घुसपैठ कर विकास कार्यों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिस पर पार्षदों में तू मैं हो गई, जिसको लेकर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टुट्टू और बालूगंज के पार्षदों ने मजियाठ वार्ड के पार्षद पर वार्ड में घुसकर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है और अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे वार्ड में दखलंदाजी कर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उनमें खासी नाराजगी है। वार्ड पार्षद किरण बाबा और विवेक शर्मा ने मजियाठ वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया है कि वे दूसरों की वार्ड सीमाओं के भीतर काम में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दखल उन्हें मंजूर नहीं है और प्रशासन को इस पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। उधर दिवाकर देव शर्मा का कहना है कि वे अपने वार्ड सीमाओं के भीतर ही कार्य कर रहे हैं। जो पार्षद उन पर आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने भाजपा समर्थित पार्षदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वर्दोन में विकास कार्य हो रहे हैं तो किसी दूसरे पार्षद को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर भराड़ी वार्ड पार्षद तनुजा चौधरी ने नॉमिनेटेड पार्षद भाजपा संजीव सूद पर वार्ड में हो रहे विकास कार्यों पर दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है और काम रोकने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले पर एमसी प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की है और चेतावनी भी दी कि यदि अब नॉमिनेटेड पार्षद कामकाज में दखल देता है तो उसके खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उधर मेयर सत्य कौंडल ने भी सभी पार्षदों से एक दूसरे की सीमाओं के भीतर हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया है, साथ ही आपसी सहयोग से शहर के विकास कार्यों को करने की अपील की है। मेयर सत्य कौंडल ने बताया कि साल की अंतिम मासिक बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर मुहर लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की मदद से स्मार्ट सिटी के तहत एम्बुलेंस, रोड, पार्किंग, बुक कैफे और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों के बीच विदेश खासकर यूके से लौटकर आए 51 लोगों में से 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है। इनमें से ज्यादातर लोग यूके से वापस आए हैं। पिछले 2 महीनों में 51 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें केवल 2 ही लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। नए स्ट्रेन को लेकर दोनों के सैंपल जांच के लिए NIV पुणे भेजे, जिनकी रिपोर्ट 2 दिनों में आएगी। इनमें एक ऊना और दूसरा व्यक्ति कांगड़ा जिले से संबंधित है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हिमाचल के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने साफ किया कि इन सभी को निगरानी में रखा गया है। 2 लोगों को छोड़कर किसी में अभी संक्रमण नहीं पाया गया है। दोनों संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा गया है और नए 5 स्ट्रेन को लेकर दोनों के सैंपल वायरोलॉजी सेंटर पुणे को भेजे गए हैं और जल्द इसकी रिपोर्ट आने पर ही साफ हो पाएगा कि इनमें इसके लक्षण हैं या नहीं। स्वास्थ्य सचिव ने लोगों से अपील की है कि इसे लेकर घबराएं नहीं और कोरोना को लेकर जिस तरह की एहतियात पहले से बरत रहे हैं उसका सख्ती से पालन करें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां इनकी तैयारी में लगी हुई हैं। उसी तर्ज पर बिलासपुर सदर से बीजेपी के विधायक सुभाष ठाकुर ने अपने पार्टी कार्यकर्ता और जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के साथ बैठक की, जिस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिला परिषद की सभी 14 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट
जारी कर दी है और बीजेपी अपने विकास कार्यों को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे और इस समय बिलासपुर नगर परिषद में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है और बीजेपी अपने केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक लेकर जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में बिलासपुर में गुंडागर्दी होती थी और चिट्टा माफिया सक्रिय था, जिसको उन्होंने समाप्त किया है और पानी की व्यवस्था के साथ साथ सड़कों का विस्तारीकरण किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं को सही ढंग से चलाया गया। वहीं एम्स, हाइड्रो इंजीनियर, पर्यटन जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के पास लेकर जाएंगे और जिला परिषद पर भी कब्जा करेंगे। वहीं सभी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 5 दिवसीय नववर्ष मेले का शुभारंभ हो गया। यह मेला 2 जनवरी तक चलेगा। इस बार का ये नववर्ष मेला कोरोना महामारी से बचाव के सभी दिशा निर्देशों के बीच में मनाया जा रहा है। वहीं नववर्ष खुशियों भरा होने की कामना लेकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से श्रद्धालु हजारों की संख्या में माता के दरबार में अपना शीश नवाने के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं मंदिर न्यास प्रशासन और पुलिस द्वारा माता के दरबार को कोरोना महामारी से बचाव के लिए बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है और जगह जगह पर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिए गए निर्देशों के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए योग में ऐसे आसन भी है जिनके द्वारा हम पूरी बॉडी को सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं जिन्हें हम आकर्षक आकार योग के माध्यम से दे सकते हैं। अजय शर्मा ने बताया कि योग में अर्ध शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम अपनी स्किन को सुंदर और बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि अर्ध शीर्षासन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और फिर दोनों हाथों को योगा मैट पर आगे की तरफ रखें और टांगों को पीछे की तरफ सीधा करके जमीन पर टिकाएं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को जमीन पर लगाएं और कुछ देर के लिए इसी आसन में बने रहें। अजय शर्मा ने बताया कि अर्धशीर्षासन से हमारे थाई पार्ट, पिडलियों और हिप पर खिंचाव पड़ता है जिससे पूरे शरीर के सेल रिजेनरेट होने लगते हैं। अर्धशीर्षासन से ही हम शीर्षासन लगा सकते हैं और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सिर की तरफ को प्रवाहित कर सकते हैं। अर्धशीर्षासन को लगाने से हमारे शरीर में संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ने लगती है, अतः सभी को अर्धशीर्षासन जरूर लगाना चाहिए।